नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक के इस खास एपिसोड में। दीपावली का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करे, आपके जीवन में खुशियां ले आए, हर प्रकार से सुख समृद्धि हो, इसी मनोकामना के साथ यह कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। और इसमें बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट हम देख रहे हैं, लोगों में भ्रांतियां देख रहे हैं। कुछ लोग 31 को निश्चित रूप से दीपावली मान रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को मान रहे हैं। अब आखिर में वो लोग क्या करें जो दोनों दिनों को सुन रहे हैं कि भाई 31 तारीख को है या 1 तारीख को है। तो अब हम सीधे चलेंगे अपने धर्मशास्त्रों की ओर कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। हिंदू धर्म के जितने त्योहार हैं हम देख रहे हैं, सारे त्योहारों में ऐसा छीछा लेदर 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, आधा दिन, 20 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमारे धर्मशास्त्रों में तो ऐसा कभी नहीं होता था। देखिए, एक चीज नोट करिएगा, आजकल के इस सोशल मीडिया के युग में व्यक्ति ना तो उसको धर्म का ज्ञान है, ना तो पंचांग देखना जानता है, ना तो तिथि वार मुहूर्त के बारे में उसे एक रत्ती का भी ज्ञान नहीं है। अक्षांश देशांतर को जानता ही नहीं है। केवल लाल पीला कुर्ता पहन करके जो भी पूछे अपने मन से हाँ इस दिन हो सकता है। तो इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? आप किस दिन दीपावली का उत्सव मनाएं, त्योहार मनाएं, ताकि आपके जीवन में दीपक का प्रकाश आपके परिवार को प्रकाशित करे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, हर प्रकार से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति का महावरदान प्राप्त हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, दीप ज्योतिर्परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। देखिए, दीप निश्चित रूप से प्रकाश का उत्सव है। और आप देखते होंगे, पहले हम लोगों के घर में सायंकालीन होती थी तो एक दीपक चौखट पे स्थापित कर दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि उस दीपक से आसक्त होकर के माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर देगी। दीपावली का त्योहार मतलब अमावस्या पूरे साल की अमावस्या से सर्वश्रेष्ठ अमावस्या कही गई है। तो इस अमावस्या में क्योंकि 31 तारीख को निश्चित रूप से चतुर्दशी है, और चतुर्दशी जो है ये शाम को 3:30 बजे तक है। कुछ अक्षांश रेखांश में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 3:30 या 3 बजे तक है। तो अब हम क्या करें? और अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय तक है, मतलब 1 तारीख को सूर्योदय के समय तक है, या उससे थोड़ा सा आगे तक भी है। तो इस स्थिति में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे धर्मशास्त्र हमें मालूम ही नहीं है, अनेकानेक लोगों ने लिख दिया है। अब उसी को लेकर के पंडित जी लोग एक दूसरे को दिखाते रहते हैं कि देखो देखो ये यहाँ लिखा है, वो वहाँ लिखा है। अरे भाई, तुम देख सकते हो, लेकिन दर्शक क्या करें? जिनको दीपावली मनानी है वो क्या करें? तो देखिए, पंचांग सूर्य सिद्धांत पे बनाया गया है। हम ऐसा सूत्र आपको देने जा रहे हैं, जिंदगी में कभी 2 त्योहार हो ही नहीं सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
आपको भी मालूम है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते। हिंदू धर्मशास्त्र और सनातन धर्मशास्त्र में सूर्योदय के समय से जो दिन, जो तिथि, जो वार प्रारंभ होता है वह पूरी रात्रि तक होता है। मतलब जब तक अगला सूर्योदय ना हो जाए तब तक, यदि आज सोमवार है तो हम रात्रि में भी सोमवार मानेंगे, सूर्योदय के पहले तक हम उसको सोमवार ही कहेंगे। अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं भाई, आधी रात में सोमवार चल रहा है, अरे जी अब मंगलवार हो गया, 12 बज गया, नहीं। तो इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, सूर्योदय के समय जो तिथि आपको मिलती है वह तिथि पूरे दिन निश्चित रूप से होती है और सूर्योदय के दिन की तिथि 1 तारीख को है। अब आप सोच रहे होंगे कि महानिशा पूजा कब होगी। देखिए 6 बजे शाम तक, 1 तारीख को 6 बजे शाम तक है अमावस्या। तो शाम तक की अमावस्या ना लेकर के आप ले रहे हैं अमावस्या दोपहर के 3 बजे की। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं भाई वो महानिशीत पूजा, 12 बजे वाली पूजा हम कैसे करेंगे। भाई आप करते हो क्या? नहीं करते हो, क्योंकि यह विशेष मुहूर्त है, व्यापारियों की मुहूर्त है, इसे सिंह लग्न स्थिर मुहूर्त कहा गया है। तो विशेष पूजा आप इधर भी कर सकते हो, और जब भी आप विशेष मुहूर्त पे जाओगे अपने पंचांग को छोड़ोगे कि जिस दिन सूर्योदय जिस तिथि में होगा वही तिथि पूरे दिन पूरी रात्रि मानी जाएगी। तो भैया 1 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि शाम को 6 बजे तक यानी सायंकालीन गोधूल कालीन समय तक आपकी अमावस्या है। मतलब प्रदोष काल तक आपकी अमावस्या है, और प्रदोष काल की अमावस्या निश्चित रूप से सार्वभौमिक होती है। प्रदोष काल में ही हम दीपक का पूजन करते हैं। अपने घर के अनेक स्थान, अपने घर के जलाशय पे, अपने घर में जहाँ पे अलमारी है, पूजा मंदिर है, जहाँ सोते हैं, जहाँ पे हम अपना राशन स्टोर करते हैं, सब जगह प्रकाशित तो प्रदोष काल में करते हैं। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब तक आप सूर्य सिद्धांत को नहीं मानोगे, सूर्य सिद्धांत पे नहीं चलोगे, ऐसे व्रत में, ऐसे त्योहारों में छीछा लेदर होती रहेगी। जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा मुहूर्त ढूंढते हैं ना, मुहूर्त ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि मुहूर्त ढूंढोगे हंसी होगी। दूसरे धर्म के लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि भैया इनके 3-3 दिन त्योहार हैं। आप लोग सुधर जाओ, सूर्य सिद्धांत को मानो। सूर्य सिद्धांत पे ही पंचांग बना हुआ है। जिस दिन सूर्योदय रहेगा 3 घड़ी, 3 घड़ी का मतलब 1 घटी में 24 मिनट होता है। 3 घटी यदि सूर्योदय है तो हम उसी दिन अपने सारे लगन मुहूर्त को फिट करेंगे, अन्यथा किसी दिन नहीं करेंगे जिस दिन नहीं होगा। यदि आपको समझ में आया है, हमारी बातों से आप सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप जो लिखिएगा कि आचार्य जी आप ठीक कह रहे हैं। यदि असहमत नहीं है तब भी लिखिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।